पुलिस द्वारा हमें गाड़ी में ठूस दिया गया। उसके बाद गोविंद घाट हमें ले जाया गया और चौकी में हमें बिठा दिया गया। हमें नीचे बिठा दिया गया। आंदोलनकारियों को 6 लोग थे, 6 के 6 हम नीचे बैठे रहे और 2 घंटे तक इंतजार हमने किया कि जो सक्षम अधिकारी है वो हमारा ये हमारा खून का लिखा हुआ पत्र ले हमारे द्वारा। अरे हम तो खून से लिख रहे हैं पत्र, आप उसको नहीं ले रहे हो, हमारी बात नहीं सुन रहे हो। अंकिता को आप इंसाफ नहीं दिला पा रहे हो। आप कैसे प्रधानमंत्री जी हैं? आपके जो दाएं बाएं जो सीएम और वो चाटुकार बैठे हुए जो इसको लूटने का और बलात्कार करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप समझिए वो कौन है। और हम अपने हाथ काट करके, पाँव काट करके, अपने सीना फाड़ करके ये लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आप तक पहुँचे, मगर तब भी हमको पुलिस पकड़ के वहाँ पे अरेस्ट कर देती है। हमने चेतावनी दी पुलिस को कि अगर आपने ये पत्र हमारे वहाँ तक नहीं पहुँचाया तो हम भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। परंतु क्या कहो, जब हमारे अरेस्ट करके वहाँ ले गए, हम जमीन में बैठ गए। हम इसी वेशभूषा में थे। 3 दिन से हम बिना खाए नहाए हम जा रहे हैं और हमें, क्योंकि वहाँ पहाड़ का रास्ता है और 15 घंटे लगते हैं बद्रीनाथ जाने में। हमने रात 11 बजे गए और क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे 11:30 बजे पहुँच रहे थे, हमें वहाँ पहुँचना था। भूखे प्यासे हम वहाँ गए, मगर आज भी राजेंद्र गहलोला और उनके साथियों की एनर्जी देखिए आप, एनर्जी देखिए। ये एनर्जी देवभूमि बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से ये एनर्जी है जो हम न्याय की मांग रहे हैं। फिर हम नीचे बैठ गए, जमीन में, रेत में, मट्टी में बैठ गए। हमने कहा हमने वहाँ पे अपना अनशन शुरू कर दिया। पानी भी नहीं पिएंगे। इसलिए घबरा करके पुलिस वालों ने बोला कि आपको अभी हम जो सक्षम अधिकारी हैं हम उनको बुला रहे हैं और आपका ज्ञापन लिया जाएगा। खून का लिखा हुआ पत्र हमने दिया है। किसको दिया आपने ज्ञापन? हमने तहसीलदार को दिया, जो वहाँ पे सक्षम अधिकारी थे वो आए। क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, विश्व गुरु बनने वाला है हमारा देश। आप जानते हैं पत्रकार साथियों, जो चाटुकार और जो बिकाऊ पत्रकार होते हैं, नेशनल टीवी वो दिखाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो नेशनल टीवी वाले। मैं आप भाइयों की बात कर रहा हूँ जिनके माँ बाप शहीद हुए और वो पत्रकार बन रखे हैं यहाँ पे। ऐसे साथी मेरे साथी लोग हैं पत्रकार। उनसे कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों के माध्यम से अगर मेरी आवाज़, इस छोटे से आंदोलनकारी की आवाज़ प्रधानमंत्री ओजस्वी प्रधानमंत्री ट्रिपल इंजन की सरकार तक पहुँच जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी देवभूमि ये शहादतें बेकार नहीं गई है। ये शहादतें आज पूर्ण रूप से हम हमारा शहादतें सही हुई है। और देखिए लगातार इन्होंने अपनी पूरी पीड़ा भी बताई कि क्या कुछ कल वहां पर हुआ था, कैसे लोग भूखे प्यासे वहां बैठे रहे, चौकी में इन्हें नीचे बिठाया गया। इन्होंने वहां पर चेतावनी दी कि हम आंदोलन करेंगे, यहीं पर भूख हड़ताल करेंगे, तब जाके इनके ज्ञापन को, जो खून से लिखा हुआ ज्ञापन था, उसको स्वीकृति मिली। अब देखते हैं उसमें आगे क्या होगा। सारे तमाम आंदोलनकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पुलिस की जितनी भी कार्रवाई हुई उस पर आपने अंकुश लगा दिया, एसआईटी पर भी अंकुश लगा है, प्रदेश सरकार पे भी अंकुश लगा दिया। अब न्याय करेगा कौन? न्याय करेगा कौन, वही तो मैं भी सवाल उठा रही हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत गंदा व्यवहार किया, हमें उग्रवादी समझा। हमें वहाँ जो पब्लिक थी, वो उनसे पूछ रही थी कि ये लोग हुए कौन और आप इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला आप दूर हट जाओ, ये अलग है। लेकिन वहाँ पे हमने अंकिता के नाम के जब नारे लगाने लगे तब जाके वहाँ की पब्लिक रुकी और जागरूक होने लगी थी। लेकिन पुलिस ने देखा कि यहाँ पे इनके लिए संगठन इकट्ठा हो रहा है, इनको मजबूती मिल रही है। उन्होंने अपने जो छोटे कर्मचारी थे, अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उनको बोला इनको धक्के दे करके उठाओ। हमारे को बोला कि धक्के देकर आओ। हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया है। आपने देखा होगा कि एक जने को उठाने के लिए उनको 4 पुलिस वाले लगते हैं। इतना उन्होंने धक्के देने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने धक्के देने में कोई कमी नहीं करी। हम लोगों को धक्के दिए गए, मुझे और सरोजनी थप्याल को। अरे कौन थे? हम थे। मेरी चूड़ी टूटी, यहाँ से हाथ खींचा, यहाँ से किया, इतना गंदा। पुलिस के द्वारा क्योंकि जब उन्हें लगा कि हमारे समर्थन के लिए आम जनता आ गई है, उन्होंने बोला इनको हटाओ। हमने बोला भाई, हमें लगा कि ये पुलिस हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है, तो हमने फटाफट अंकिता के नाम के नारे लगा दिए। पब्लिक सतर्क हो गई कि ये उग्रवादी नहीं है, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, पुलिस वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए पब्लिक हमारे समर्थन के लिए आने लगी। जब पुलिस वालों को लगा कि इनके समर्थन के लिए पुलिस टीम इकट्ठा हो रही है, तो उन्होंने फटाफट हमें धक्के देने का पुलिस वालों को ऑर्डर दिया और हमारे को धक्का दे करके बिल्कुल ऐसे उठाया गया और
थी। वहाँ मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत निराशा हुई। और उसी निराशा को देखते हुए जब हमारे भाई ने बोला कि हम यहाँ अनशन पे बैठेंगे, तो हमने बोला ठीक है भाई, हम तेरे साथ बैठेंगे और पानी तक नहीं पिएंगे। और हम वहाँ बैठे, आपने भी देखा होगा कितनी कड़कती धूप थी और कैसा वहाँ का माहौल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं जनहित की खबरों से और उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को, इसीलिए आज जन जन की आवाज़ बन रहा है पर्वतवाणी लाइव। जी हाँ, 1 महीने से अधिक हो गया है उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं उन सबों को एकाग्र हुए और अंकिता भंडारी के लिए लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन शायद पुष्कर धामी जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, इसलिए युवाओं ने एक नवीन रास्ते को खोजा। जी हाँ, और इतिहास बना दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राजेंद्र गैरोला जी और कुछ राज्य आंदोलनकारी मिलकर कल पहुंच गए थे केदारनाथ। जी हाँ, और आप जानते हैं कि कल केदारनाथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना भी की थी। और तभी इन लोगों को ये बात पता चल गई कि मोदी जी आज हमारे प्रदेश में आए हैं, तो क्योंकि सीएम धामी तो हमारी बात सुन नहीं रहे, हो सकता है शायद मोदी जी हमारी बात को सुन ले, इसलिए एक नवीन तरीके से ये लोग आगे पहुंचे। लेकिन एक बार पुनः उत्तराखंड की पुलिस ने इनकी मंशाओं पर पानी फेर दिया। जी हाँ, इनको वहां पर रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी में भरकर ले गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, और वो भी किस लिए? अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए। और इन्होंने एक खून से खत भी लिखा। जी हाँ, आप कह रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, यही सत्यता है। राजेंद्र गैरोला ने अपने खून से एक पत्र लिखा। चलिए, आंदोलनकारी लगातार जो है यहाँ पर आते हैं प्रत्येक दिन और अपनी सहभागिता निभाते हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों से ही ये राज्य मिला है और आंदोलन का ही नतीजा है कि आज स्वतंत्र राज्य में हम रह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस राज्य को हमने पृथक किया, जिस राज्य की हमने लगातार मांग की, वो राज्य भले ही हमें मिल तो गया है, लेकिन आज भी हम ऐसे राज्य में रह रहे हैं, ऐसे राज्य में जी रहे हैं जहां लगातार प्रत्येक दिन कोई ना कोई दुष्कर्म, कोई ना कोई पाप कर्म, कोई ना कोई हत्या, कोई ना कोई अपराध हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और शर्मसार करता है हमारे प्रदेश को और प्रदेश की सरकार को। आंदोलनकारियों की यहाँ तमाम भीड़ है, एक एक करके सभी से बात किया है। आपके पास पुराना अनुभव है, आपने लड़ाई लड़ी है इस राज्य की और आप देख रहे हैं लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, आपको लगा कि हमारे बच्चे स्वतंत्रता से जीवन यहाँ पर यापन करेंगे, लेकिन आज क्या स्थिति बनी है? बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। धन्यवाद पर्वतवाणी। और मैं आपसे इतनी खुश हूँ कि आप जो बोलते हैं ना गोलू, मैं सच क्यों ना बोलूं और इनकी पोल क्यों ना खोलूं। ये आपका जो 3 शब्दों को मिला के एक शब्द है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है और इस शब्द से हमारी सरकार को जाग जाना चाहिए कि गोलू कहीं हमारी पोल ना खोल दे। तो मैं कह रही हूँ, मैं शकुंतला रावत राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं 94 के राज्य आंदोलनकारी हूँ। और मैं देखो, अब हमें अपने को राज्य आंदोलनकारी बोलने में भी शर्म आती है, सच्ची आती है। क्यों आती है? जैसे यहाँ सरकारों का चलन चला है। मैंने 1-2 शब्द का एक बनाया था, मैंने बोला था घोटालों का चलन चला है उत्तराखंड के अंदर, घोटालों का चलन चला है उत्तराखंड के अंदर, हमारे उत्तराखंड को चाट पूंज के खा गए सारे मिलके बंदर। जैसे एक खेती होती है ना, सब बंदर वहाँ टूट पड़ते हैं, तो इनकी भी स्थिति ऐसी है। और आज हमने जो जोत जलाई है अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए जोत जलाई है, और हम कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे युवा सुरक्षित नहीं हैं। आप पत्रकार हैं, आपको देश विदेश की खबर रहती है। आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, 3 बंदों ने एक लड़के के साथ दुष्कर्म कर दिया। तो यहाँ तो बच्चे, लड़के भी पहले बोलते थे लड़कियां सुरक्षित, यहाँ तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है। हम कह रहे हैं, हम सरकार को, हम धामी जी को बोलना चाह रहे हैं कि आज हमें बद्रीनाथ, देहरादून से ऋषिकेश से हमें 300-350 किलोमीटर जाना क्यों पड़ा मोदी जी को मिलने? क्योंकि आप निकट्टू हैं,
आप नहीं चला पा रहे हैं आप इस उत्तराखंड को। अगर आप संज्ञान में ले लेते, आप हमारे युवाओं को, हमारी बेटियों को, हमारे पूरे उत्तराखंड को न्याय दिलाते, तो हमें आज बद्रीनाथ जाने की न पड़ती। जाते हम अपने हरि दर्शन के लिए जाते, ये तो हम उत्तराखंडियों का, हम 4 धाम अपनी यात्रा पे जाते, लेकिन जब उनका बुलावा आता, हमारे 4 धाम का बुलावा आता, तब जाता। हम मोदी जी को मिलने नहीं जाते वहाँ। हमने एक खून भरा पत्र, 2 पेजों का पत्र लिखा है और उनको हमने सम्मान के साथ, माननीय मोदी जी को भी हमने सम्मान के साथ लिखा है और शब्द नहीं लिखे हैं, और हमने कहा है कि इस अंकिता को न्याय दो इसको। और ये की बात हमारा है कि अगर अंकिता के हत्यारों को फांसी नहीं होगी और हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी, ये जो जलती रहेगी। और यही मांग है, फांसी 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 फांसी। पुलकित आर्य को तो देनी चाहिए, क्योंकि उसी के रिसोर्ट में हुआ है और उसी के कहने से हुआ है, और उसके बाप को भी सजा होनी चाहिए, पटवारी को सजा होनी चाहिए, और इसको रेनो बिष्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। चलिए देखिए, गुस्सा जो है, आक्रोश है, वो लगातार बना हुआ है। और सिर्फ एक पर ही नहीं, कार्रवाई की मांग तो लगातार बहुत सारे उन लोगों पर भी हो रही है जो इस मामले में संदिग्ध रहे। आपने देखा अभी कहा गया कि पटवारी को भी जो है हिरासत में लेना चाहिए था, साथ ही क्षेत्रीय विधायक को भी हिरासत में लेना चाहिए था। जितने लोगों ने इस मामले को घुमाने का, फिराने का प्रयास किया, सभी को हिरासत में लेना चाहिए था। अगर कानून व्यवस्था सक्षम है और न्याय सबके लिए बराबर है, तो सभी जितने भी लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया, जिन्होंने पुलकित आर्य को समर्थन देने का काम किया, विनोद आर्य जो लगातार इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे, अपने बेटे को बचाना चाहते थे, ये सभी उतने ही दोषी हैं जितना कि पुलकित, सौरभ और ये इनका तीसरा साथी है। इसलिए लगातार इन सब पर जो है कार्रवाई की मांग उत्तराखंड की जनता कर रही है, प्रदेश की जनता कर रही है, आंदोलनकारी कर रहे हैं। चलिए बने रहिए। चलिए, राजेंद्र गहलोली जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने कल यात्रा की और पीएम मोदी के पास गए थे, अपने ही खून से एक पत्र लिख करके आप सीबीआई जांच की जो है यहाँ निर्देश दीजिए अंकिता हत्याकांड को लेकर। लेकिन इनकी मंशाओं पर पानी फेर दिया गया है। पुलिस ने एक बार पुनः अपनी दबंगई दिखाई और इनको आधे रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया। तो अब इन्हीं के पास जाऊंगा और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कल क्या कुछ हुआ था वहाँ पर। राजेंद्र भाई, क्यों ऐसी जो है स्थिति बन गई कि आपको अपने खून से जो है खत लिखना पड़ा पीएम मोदी को, साथ ही आपको वहाँ मिलने क्यों नहीं दिया गया? धन्यवाद पर्वत वाहिनी का। शुरू से ही, पहले दिन से ही हमारे साथ बने हुए हैं, चाहे वहाँ वनतरा रिजॉर्ट से लेकर के बद्रीनाथ तक, अभी तक और लास्ट तक, जब तक हमें विजय नहीं मिलते, जब तक पर्वत वाहिनी बना हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मगर एक बात में मैं थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमारी बातों पर अभी आपने कहा कि उनकी मनसा फेल हो गई। हमारी मनसा कोई फेल नहीं हुई, क्योंकि हमारा मैसेज मोदी तक पहुँच चुका है। हमें LIU के माध्यम से पता चला, हमारे भी खुफिया लोग मोदी तक पहुंच रखे थे, हमें पता था। मगर हम बहुत ही सम्मानित तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बहनों के साथ, हम लोग, हमारे एक युवा साथी भाई हमारा, हमें सूचना मिली कि मोदी जी जो है पहले केदारनाथ जाएंगे और फिर बद्रीनाथ जाएंगे। उस बद्रीनाथ का टाइमिंग हमने फिक्स किया कि वो वहाँ पे जाएंगे मोदी जी। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमने कहा कि हम यहाँ से 11 बजे निकले, अपने आवास से हम 11 बजे रात को निकले, और हमने अपना हाथ काट करके उसमें लिखा, एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सरदार भगत सिंह ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। जो दलाल बैठे हैं, चमचे जो बैठे हैं, इन चमचों को भी वैसी उनकी बेटियों को भी इसके साथ सजा मिलनी चाहिए, जैसे अंकिता को। आज कई अंकिता हमारी हैं, एक मेरी व्यक्तिगत नहीं है, सारी संपूर्ण की बेटी है। आज यदि हम बेटी को सुरक्षा नहीं देंगे तो ये कल ये भेड़िया जो है नोच के खा जाएंगे। बेटियों और बहुओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा, बलात्कार बढ़ जाएगा, भेड़िया नोच देंगे, कहाँ इज्जत रह जाएगी। और मैं कहती हूँ, शक्ति जो है, महाशक्ति के संसार का विकास हुआ है। यदि शक्ति का अपमान करेंगे तो आप माँ का अपमान है, लेकिन शक्ति से ही वो पैदा हुए दुरंदे। वो जो खुंखार जो बैठे हुए यहाँ भेड़िए, ये भेड़िया दलाल है तुम्हारे लिए, तुम दलाली का काम करते हो, भ्रष्टाचार हो, यही तुम्हें हिम्मत है। हराम ज्यादा अपने घर में बैठे तुम्हारी माँ बहनें होंगी, वहाँ जाओ, अपनी बेटियों को भेजो ना। दूसरे की बेटी, वो बेटी है गरीब घर की बेटी, यदि रोजगार, यदि प्रधानमंत्री, यदि तुम इन दलालों को नहीं बिठाते, शिक्षा मंत्री जो बैठा हुए यहाँ संसद में जो बैठे हैं, यदि तुम 30% आरक्षण महिलाओं का न रोकते, जो पहले इन्होंने पास कर दिया था,
10% आरक्षण जो तुमने लागू किया था वो नहीं किया। यदि आज बेटी को पढ़ लिख के जो बेटी अपनी कमाने के लिए बाहर निकली, यदि उनको सुरक्षा दी जाती, उनका विकास किया जाता, उनको नौकरी मिलती, आज ये भेड़ों के जंगल में नहीं फंसती। मैं कह रही हूँ यदि अभी भी तुम्हें समझना है, यहाँ अब चुनाव आने वाले हैं, न कोई पार्टी से मतलब, न कोई भाजपा हो, न पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमें किसी पार्टी से लेना चाहिए। हम एक आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी की आवाज़ बुलंद है। जब तक अंकिता के जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी नहीं मिलती, ये आंदोलन चलता रहेगा। हम इस आंदोलन को छोड़िए, हमें वो ताकत है, हम सत्ता को चढ़ाते हैं, सत्ता को उतार भी सकते हैं। इनके जो मुखट्टे लगे ना, ये आज उत्तराखंड नहीं बनता भाइयों, तो आज ये गद्दी पे नहीं बैठते। ये इनको कोई नहीं बिठाता, इनको कोई नहीं पूछता। यूपी में उसको दे, योगी जी को देखो, वहाँ इतना भ्रष्टाचार था, इतना गुंडागर्दी थी। आज योगी जी ने ऐसा शासन कर दिया, वहाँ पे उत्तराखंड यूपी में कोई गलत काम करने के लिए वो नहीं है। पीछे लगाते हैं वो अपनी बैठ, मुझे सजा दे दो, मैं दोषी हूँ, मुझे सजा दो, मैं आरोपी हूँ। लेकिन यहाँ सामने सामने मैं कह रही हूँ, जितने भी नेता हैं सब लिप्त है इसमें, इस भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। लेकिन जब तक इनका दोषियों के पापियों का धज्जियाँ ना उड़े, इनका मुंह काला ना हो, तब तक ये जनता चुन रहेगी। उनको कहेंगे जो बलात्कारी हैं, जो इसमें कुछ अच्छे भी होंगे, मैंने कहा सभी नेता अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जो नेता गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए। यदि मैं कहती हूँ, मेरी आवाज़ जो जाए मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, यदि तुम उत्तराखंड का विकास चाहते हो तो सच्चाई के रास्ते पर चलो, गुंडागर्दी बंद करो, बलात्कारी बंद करो, पापियों को पाप से मुक्त करो और इस देश का उत्थान को, तब तुम यहाँ आ सकते हो। नहीं कि उत्तराखंड भूमि में तुम कभी आ नहीं सकते, न कभी सुरक्षा के। तुम्हारा जो ताज जो तुमने बैठे हो, सिंहासन में बैठे, ये सिंहासन तुम्हारा उतर जाएगा। चलिए देखिए, लगातार सवाल उठ रहे हैं मुख्यमंत्री पर भी, राज्य मंत्रियों पर भी और तमाम जितने भी यहाँ पर नेता हैं भाजपा के, उन पर भी, पुलिस पर, एसआईटी पर, न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं। लगातार जनता का आक्रोश बना हुआ है, लेकिन आज तो सवाल उठा दिए जनता ने, आंदोलनकारियों ने पीएम मोदी पर, कि हम किस प्रकार से एक सरल तरीके से आप तक पहुँचना चाहते थे, केवल न्याय की गुहार लगाना चाहते थे। आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं, और राजा को जो है प्रजा से मिलने नहीं दिया गया। इस बात का इन लोगों को आक्रोश है। रास्ते में इन्हें पकड़ लिया जाता है, इन्हें घसीट दिया जाता है, बर्बरता की जाती है पुलिस के द्वारा। तब जाकर कहीं जब इन्होंने चेतावनी दी कि हम आंदोलन यहीं पर शुरू करेंगे, तब इनको जो है छोड़ा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 1 महीना बीत चुका है अंकिता हत्याकांड को, और लगातार न्याय की गुहार लगा रहे जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी लोग हैं, जनता है, तमाम युवा हैं, सभी जो एकाग्र हुए हैं, क्या इनकी जो मंशा है, क्या इनका जो मनोबल है वो आगे भी कायम रह पाएगा, या बार बार पुलिस के डराने से या बार बार पुलिस के धमकाने से, आंदोलन को रोक देने से ये लोग शांत हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आप बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद।